नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को आज होली के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में होली का जश्न है। रात को होलिका दहन होने के बाद से ही होली का पर्व शुभारंभ उसका हो जाता है। रात को लोगों ने होलिका माता की पूजा अर्चना की है और पूजा के बाद रंग और गुलाल चढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। रंग खेलने में आम लोग ही नहीं, साधु संत भी पूरी तरह से रंग में सराबोर नजर आए। सीएम योगी ने गोरखपुर में होलिका दहन पूजा की और लोगों पर फूलों की बारिश की। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। होली का कुमार लोगों पर किस तरह से चढ़ रहा है। बीती रात होलिका दहन के बाद से होली का शुभारंभ हो गया। आज होली खेले जाने वाले हैं, जिसमें रंग गुलाल अबीर जो है आज हवा में घुलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इन 3 तस्वीरों में आप देखिए होलिका दहन की बीती रात की तस्वीरें। रंग गुलाल में उत्तर प्रदेश के वासी और फूलों की होली खेलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले आपको बताएं कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रात को होलिका दहन शोभा यात्रा में भी शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। बच्ची को दुलार भी उन्होंने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को बुलडोजर भी भेंट किया गया और सीएम ने पूजा अर्चना करने के बाद सभी को होली की शुभकामनाएं दी। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा सत्य की जीत होती है, विकास कल्याण का कारक बनेगा। इसके साथ ही सीएम ने गोरखपुर की सभी सीटें, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीटें जिताने के लिए गोरखपुर मंडल का और उनकी जनता का धन्यवाद भी अदा किया। इसी के साथ सीएम योगी ने सभी से अपील भी की जो रंग लगाने का मना कर रहे हैं उनका रंग ना लगाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाए। हर जिला शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, व्यापारियों की सुरक्षा में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में, अन्नदाता किसानों की खुशहाली में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने और जनपद की आय को भी बढ़ाने में, हर जनपद में भी एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। इसके लिए गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चारों तरफ होली के रंगों का उत्सव दिखाई दे रहा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा होली के रंगों में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में अपने आवास पर होली खेली है और इस दौरान वो होली के गीत गाते हुए भी दिखाई दिए। ये ब्रज की होली को आनंद है। सब ब्रजवासी खूब अपने ठाकुर भगवान कृष्ण और राधे जी के संग होली खेल रहे हैं। ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि पूरा विश्व आज होली मना रहे है और हमने बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ने आमंत्रित करे है ब्रज में कि आओ पधारो हमारे ब्रज में और हमारे ब्रज में हमारे लाला और हमारी राधे रानी के संग होली खेलो। तो बड़ा पवित्र आज उत्सव है। सब ब्रजवासी खूब जोड़ते होली खेल रहे हैं। तो श्रीकांत शर्मा जिन्होंने बम्पर जीत दर्ज की और उसके बाद होली के त्योहार में आप देखिए पूरी तरह से रंग में रंगे हुए नजर आए। तो मथुरा की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर आपको अयोध्या की होली की हम रंग दिखाने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के नेतृत्व में मुस्लिम पक्षकार जो हैं इकबाल अंसारी, राम मंदिर समर्थक मुस्लिम अनीश खान उर्फ बबलू खान और संत समाज के लोगों ने होली खेलकर पूरे देश को सौहार्द की एक तस्वीर बनाती हुई दिखाई है। और इस दौरान संतों ने कहा कि योगी सरकार की वापसी से होली का उत्साह दोगुना हो गया।
इकबाल अंसारी ने कहा कि होली गिले शिकवे दूर करने के लिए मनाई जाती है। अगर दोनों पक्षों में कोई मतभेद है तो उसका खात्मा आज हो जाना चाहिए। ये अयोध्या से हम ये संदेश देना चाहते सारे विश्व को कि किस प्रकार से गंगा जमुनी संस्कृति अयोध्या में है और किस प्रकार से हम लोग होली मना रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। यह एक संदेश है देश के लिए कि इसी प्रकार से भाईचारे की भावना बनी रहे और किसी प्रकार का कोई विवाद रहे। ये हमारे देश की होली है और हमारे तहजीब की होली है और हिंदू मुसलमान की एक जो तहजीब गंगा जमुनी है उसकी होली है। ये होली इसलिए मनाई जाती है कि अगर कोई गिले शिकवे पूरे हमारे देश में, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों में अगर कोई शिकवा शिकायत है तो आज के दिन वो जो है होली इसलिए मनाई जाती है कि वो सब चीज़ें जो है खत्म कर दी जाएं। और आइए अब आपको बाबा महाकाल की नगरी ले चलते हैं, जहां पर अनोखे अंदाज में होली खेली गई है। महाकाल फॉरेस्ट में शंकर और पार्वती के वेश में आए और कलाकारों के साथ स्थानीय लोगों और संतों ने होली खेली। इस दौरान जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया। तस्वीरें उज्जैन से। पश्चात पूरे 2 वर्ष के बाद में हम लोगों ने होली का उत्सव मनाया है। मैं माता पार्वती जी बनी हूँ, ये भोलेनाथ जी बने हैं। रंगी बिरंगी सहित हमने नगरवासियों ने बड़े प्यार और उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया है। बाबा महाकाल की कृपा ऐसे सदैव सब पर बनी। क्या नाम है? ख्वाहिश शर्मा। यहाँ आयोजन किया गया है। कौन क्या बने हैं? जी, मेरी सखा है जो पार्वती का स्वरूप है और मैं भोलेनाथ स्वरूप बना हूँ। यहाँ भूत, डाकिनी, शाकिनी सभी का स्वरूप बना है और सभी ने बहुत उत्सव के साथ आज आनंद लिया है। तो फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, पूरे उत्सव को आज मनाया जा रहा है और पूरा देश होली के रंग में आज डूबा हुआ है। ऐसे में हम आइए आपको दिखाते हैं कि सीमा पर जवान कैसे होली का त्योहार मना रहे हैं। जम्मू के गजनसू एरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात इन जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली का ये त्योहार मनाया। और आइए इस समय की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। संभल से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। शफीकुर रहमान ने मुसलमानों से अपील की है कि वो होली पर घरों में रहें, जहां हिंदू रंग खेल रहे हैं वहां ना जाएं, क्योंकि संभल का माहौल खराब होने की आशंका है। तो ये शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। मुसलमान में से मेरी खास तौर से ये भी गुजारिश है कि रंग के टाइम पर वो अपने महलों में, अपने घरों पर रहें और वो उस एरिया में न जाएं जहां पर रंग खेला जा रहा है, ताकि माहौल खराब न हो और जो होली का त्योहार या शब बारात या जुमे की नमाज, ये वक्त पर ये काम हो सके मुसलमान में से। और आइए अब आपको बताते हैं, संभल के मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा खान नूरे की मुसलमानों से होने वाली होली के दिन अपील, जहां पर उन्होंने भी कहा है कि होली खेलने वाली जगहों पर ना जाएं। ऐसी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि घर के पास की मस्जिदों में नमाज अदा करें। घर के करीब में जो मस्जिद है उसमें जुमे की नमाज अदा करें। जिन रास्तों में हिंदू भाई होली खेलते हों उस तरफ जाने से बचें, ताकि किसी किस्म का कोई बवाल ना हो जाए। अगर आपको रंग से परहेज़ है तो आप रंग से बचिए, उन रास्तों से बचिए जिधर होली चले या होली खेली जाए। घर के करीब में जो मस्जिद है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी सरकार के गठन की तारीख भले ही तय ना हो, मंत्रिमंडल में किन चेहरों को मौका मिलेगा अभी तय नहीं है,
लेकिन उससे पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों को अमल में लाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक नई सरकार के गठन के बाद पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। ये तैयारी शुरू कर दी गई है। जुलाई में परीक्षा और इसी साल दिसंबर में अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब योगी सरकार चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त किए गए वादों को अमल में लाने की तैयारी में जुट चुकी है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार की पहली कैबिनेट में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। इसमें गन्ना किसानों को बकाया भुगतान, सामूहिक विवाह योजना की धनराशि में बढ़ोतरी, फ्री राशन योजना और होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर को लेकर फैसला संभव है। हर व्यक्ति भी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यह विकास ही अंततः हम सबके कल्याण का कारक बनेगा, नौजवानों के रोजगार का कारक बनेगा, समाज के प्रत्येक तबके की समृद्धि और उनकी खुशहाली का कारक बनेगा। वही आपको बताते हैं कि किस तरह से अब चीजें जो है अमल में लाने की जो वादे किए गए हैं उनको तैयारी हो चुकी है। सरकारी सिपाहियों के 26,000 पद, फायरमैन के 172 और सहायक अध्यापक के 17,000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है योगी सरकार। बता दें आपको, बेसिक शिक्षा विभाग में 50,000 पद खाली हैं, लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। अब जानकारी के मुताबिक सरकार के गठन के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और जुलाई में परीक्षा होगी, दिसंबर में अंतिम परिणाम आ जाएंगे। ये वादे, ये दावे योगी सरकार के चुनाव के दौरान जो किए गए थे, अब उनको अमल में लाने की जो तैयारी है, उसी कड़ी में आप समझ रहे हैं कि किस तरह से खाली पदों को भरने की तैयारी है और लोगों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, इसके लिए पद बढ़ाने की भी तैयारी अब की जा रही है योगी सरकार के द्वारा। तो किन पदों पर भर्ती होगी, ये आप ग्राफिक्स के जरिए जान रहे थे। इसके अलावा आपको बताते हैं, सरकार गठन के बाद होने वाली पहली कैबिनेट में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। यानी कि पहली ही बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसमें खाली पड़े हुए पदों की भर्ती, गन्ना किसान, 14 दिनों में बकाया भुगतान, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर और मुफ्त राशन स्कीम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिस पर फैसला पहली कैबिनेट की बैठक में संभव है। तो यहां आपको जानकारी दें कि योगी सरकार 2 के लिए दिल्ली में लगातार मैराथन बैठकें चल रही है और बैठक में योगी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में नतीजों का विश्लेषण भी किया गया है, हिस्सा बांटा गया है। नतीजों को 4 हिस्सों में जो बांटा गया है, उसके साथ उम्मीदवार की शिक्षा और क्षेत्र पर चर्चा की गई है। जीते उम्मीदवार की जाति और उम्र भी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। इस फॉर्मूले पर भी चयन किया जाएगा। जितनी तादाद भारी, उतनी बड़ी हिस्सेदारी। तो अब आपको यहां बताते हैं कि सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके मुताबिक मंत्रियों के चयन के लिए जो कुछ आधार तय किए गए हैं वो क्या है, वो आप जरूर जानना चाहेंगे। जिसमें आपको बताएं कि शिक्षित युवा उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। अब पार्टी के बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। खराब परफॉर्मेंस वाले जो मंत्री हैं वो रिपीट नहीं किए जाएंगे। योगी सरकार 2.0 में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी की सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट भी इस बार जीतकर मैदान में आई हैं। साथ ही हर वर्ग को तरजीह दी जाएगी। तो हर वर्ग को तरजीह दी जाएगी और हर किसी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनमें से ही मंत्रिमंडल के नए चेहरे और बढ़ेंगे आगे। और इतना भी तय है कि जो लोग हारे हैं या फिर जिनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनको मंत्रिमंडल में जगह इस बार नहीं मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं बाराबंकी की खबर, जहां पहुंचे यूपी उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर एक विवादित बयान दिया। मुसलमानों को कत्लेआम कराने की ये साजिश हो रही है। उन्होंने कहा, देश में कुछ ताकतें हैं जो लोगों को आपस में भिड़ाकर, आपस में लड़ाकर भाईचारा मिटाने के लिए तैयार है। तो कुरैशी साहब का ये विवादित बयान सुनिए। ये सारे हमारी ताकतें हैं वो तैयार रहती है पूरी जाती, यही एक कोशिश है।
और ये कोई नहीं है, ये मुसलमानों का कत्लेआम कराने की साजिश है। सारे मुल्क को जज्बात मारें और हिस्सा पैदा करें और मुसलमानों का कत्लेआम हो गई है, ये इतनी बन गई। अगर इतनी इनकी जरूरत था में, उनकी रूह जिंदा थी, ईमान जिंदा था, ये 50,000 मुसलमान मारे गए वहाँ आतंकवादियों ने कश्मीर में, उन्हें क्यों नहीं दिखाया उनको? और इसी के साथ हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। की भंग पिए कुछ मदिरा पी कर डोल रहे, कुछ डम डम डमरू बाले के जयकारे हैं बोल रहे। बीतना चाहे ये भी साल, बीतना जाए ये भी साल, सजन मुझे रंग डालो। हाथ बेचारा सूझ गया खाकर झाड़ू मार, अट्ठों को ताली बोल कर ठुक गए सरदार जोगीरा सारा रा रा रा। लड़की होकर लड़ सकती ना जुमला आया काम, इटली जाकर फरमाएंगे राहुल जी आराम, जोगीरा सारा रा रा रा। पंचर साइकिल क्यों हुई सोच रहे अखिलेश, अरे पार्टी में गद्दार क्या, पार्टी में गद्दार क्या, बदले बैठे वेश, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और अब आपको बताते हैं ब्रेक के बाद, होली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल, ये देखिए, ये मोदी ने ट्वीट किया, आपसी प्रेम स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और हर रंग लेकर आए।